हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो डायबिटीज़ के बारे में बात करते करते हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ है या फिर आपको पता चल गया कि आप डायबिटीज़ में हैं और आप थेरेपेटिक जो मेडिसिन है वो भी ले रहे हैं, ठीक है। आप डॉक्टर को कंसल्ट कर चुके हैं, लेकिन एट होम आप क्या कंट्रोल मेज़र ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी मैं बताऊंगी वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर या फिर एलोपैथी या होम्योपैथिक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। हाँ, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आपको ज़्यादा है डायबिटीज़ तो आपको मैनेज करने के लिए आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस, जो स्ट्रेस है या ओवर थिंक कर रहे हैं आप किसी भी टॉपिक पे, वो कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली रियल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई स्ट्रेस होता ही है हमें। तो हमें ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे हार्मोन्स को और बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत हार्म करता है, जो क्रॉनिक फॉर्म में आगे चल कर आपको दिक्कत दे सकता है। इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड, आपको लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है कि आप बहुत घंटों तक कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठ के कोई काम कर रहे हैं या फिर अपनी वर्किंग शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको बीच में उठते रहना है, वॉक करते रहना है। तो आपको लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करनी है। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो हमें प्रोसेस फूड नहीं लेना है। प्रोसेस फूड मीन्स जो पैकेट में आता है जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमें नहीं लेना है। अगर मैं एग्जांपल दे के बात करूँ तो जैसे पीज़ हैं, मटर है, वो एक नॉर्मल भी आती है जो उगा के मिलती है, वो जो जिसमें पोर्ट्स होते हैं, और एक होती है जो आपका कोल्ड स्टोरेज का होता है, जो हम कोल्ड स्टोरेज में रख के, फ्रिज में रख के हम 2-3 दिन यूज़ करते हैं। तो अगर हम मटर की बात कर रहे हैं तो हम कोल्ड स्टोरेज की बजाय हम नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे जो सब्जी मंडी में मिलता है। तो इसको इस तरीके से समझो कि आपको जिसमें भी प्रिजर्वेटिव है वो नहीं लेना है। जैसे रेडीमेड सूप हो गए, ठीक है, आपका मैगी हो गया या बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, जिसमें प्रिजर्वेटिव ऐड है, उसे हम अवॉइड करेंगे। सिमिलरली हमें मैदा से बनी कोई भी चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, जो रॉ मैदा से बने, जिसमें प्योर इंग्रेडिएंट जो ज़्यादा है वो आपका मैदा है, उसको अवॉइड करना है। हम ऐसी चीज़ खा सकते हैं मैदा से बनी जिसमें मैदा के अलावा और भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे भटूरा है, वो आपका मैदा मिला होता है, दही मिला होता है, उसमें सूजी भी मिला होता है, तो आप भटूरा खा सकते हैं, ठीक है, छोले के साथ, क्योंकि छोले अच्छा सोर्स है फॉर डायबिटीज़ पीपल। तो आपको प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, और आपका जो कोल्ड स्टोरेज, जो फ्रिज की रखी चीज़ें हैं, इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कोई, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोई मनपसंद चीज़ बनती है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, नेक्स्ट उसको गर्म करके खाती हूँ। जिसमें बहुत कॉमन है आपका गाजर का हलवा हो गया, आपकी कोई सॉस हो गई। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को नहीं खानी है, आपको फ्रेश बनाना है, आप फ्रेश कंज्यूम करना है। ये हो गया। उसके बाद पहले हम समझते हैं, रिकैप करते हैं। स्ट्रेस मैनेज करना है, लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करना है, और आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है। फिर हम आते हैं शुगर आइटम्स पे। अब अक्सर ऐसा होता है कि अब बहुत चीज़ें ना बदल गई हैं, अगर हम पहले से कंपेयर करें। अब बहुत फ्रिक्वेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट होते हैं, बर्थडे होते हैं, फेयरवेल हो गया, ठीक है, कोई आपका सेलिब्रेशन हो गया, तो हर जगह केक, कप केक, पेस्ट्रीज़ बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। अब आपको शुगर है तो आप खाओ, लेकिन पोर्शन का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने वाला 2 स्कूप ले रहा और आप भी 2 स्कूप लेंगे, नहीं। आप टेस्ट करो, आपका मन कर रहा है आप ले सकते हैं, बट आपको पोर्शन का साइज़ देखना है कि आप कितना ले रहे हैं। सेम अगर आपको जलेबी खाने का मन है तो आप ऐसा मत करो कि रोज़ जलेबी खा रहे हो, रोज़ गुलाब जामुन खा रहे हो, नहीं। आप कंट्रोल करो, और इन अ मंथ और इन 2 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो पहले आप डेट्स खा लो, ठीक है। अगर आपकी क्रेविंग इससे ठीक नहीं हो रही है, फिर आप डार्क चॉकलेट खा लो। इससे भी नहीं हो रही है तो फिर जो आपका मन कर रहा है आप थोड़ा पोर्शन खाओ, लेकिन उससे पहले आप अपने डायबिटीज़ को चेक करो कि कितना है।
अगर वो ठीक है तो आप अपनी क्रेविंग ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये सजेस्ट करूँगी आप ना खाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे छोड़ देंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैं आई थिंक 9th क्लास में थी और मेरे घर एक अंकल आए थे, पापा जी के फ्रेंड थे। तो मैं चाय बना रही थी, उन्होंने कहा कि बेटा चाय में चीनी मत डालना। मैंने कहा अंकल ऐसे कैसे चलेगा, बिना चीनी के चाय कैसे लगेगी, नहीं मैं तो डालूँगी करके मैंने थोड़ा सा चीनी डाल के दे दिया। और मैं फिर उसके बाद यही सोच रही थी, पता नहीं अंकल चाय कैसे पीते हैं बिना चीनी की। बट अब मुझे शुगर है और इट्स बीन एन ईयर कि मैं जो मेरी टी रहती है या कॉफ़ी रहती है उसमें मैं चीनी नहीं लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने बहुत अजीब सा फ्लेवर लगा चाय छूट जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब मुझे आदत हो गई है और वो चाय मुझे बिना चीनी के ही अच्छी लगती है। आप उसमें इलायची ऐड करें, आप उसमें अदरक डालें, ठीक है, कभी कभी काली मिर्च का पाउडर डालें उसको चेंज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए टेस्ट को। और बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप गुड़ खा सकते हैं उसके साथ। ऐसे आप अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि देखो क्रेविंग को कंट्रोल करना है बहुत मुश्किल होता है, ये देखना और कंट्रोल करना कि सामने वाला खा रहा है और हम नहीं खा रहे हैं। बट इट्स योर बॉडी, इट्स योर कंट्रोल मेजर, इट्स योर डिजीज़। सो हमें खुद काम करना है, ठीक है। अब शुगर आइटम नहीं लेना है, अवॉइड राइस अगर आप अमेज़ॉन पे देखेंगे या ब्लिंकिट पे देखेंगे, फ्लिपकार्ट पे आप चेक करना या गूगल करना, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ राइस जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो अब हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू होती है जो वो ये बताती है कि जो ये इस फूड या वेजिटेबल या इस लेग्यूम्स जो भी चीज़ें हैं उसकी वैल्यू ऑप्टिमम है फॉर डायबिटीज़ पीपल या नहीं है। तो आप जब भी कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो आप देखो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कम नहीं है, ऐसे। तो जैसे डायबिटीज़ में कहते हैं राजमा खाना चाहिए, छोले खाना चाहिए, लेग्यूम्स खाना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए, चिकन, सालमन, फिश, ये सब खाना चाहिए। बट अगर हम वेज और नॉन वेज की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली आप फ़िश और चिकन नहीं खा सकते। जैसे मैं नॉन वेज आइटम नहीं खा सकती हूँ, तो मुझे अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करने के लिए मैं रिलाई करती हूँ पनीर पे, और बीन्स हो गया, राजमा हो गए, मैं ये बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो आपको राइस खाना है तो आपको देखना है, आपका उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखने हैं, आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करनी है, ठीक है। और अगर वो भी नहीं, मतलब अगर आप इतना नहीं आप मोबाइल चला सकते हैं या आपको इतना रीडिंग प्रॉब्लम है तो आप अपने आसपास पूछें, ठीक है, अपने डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे करके आप पूछ कर करें, बट ऐसा नहीं है कुछ भी खा लें। तो आपको अपनी बॉडी को बहुत पैम्पर करना है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम सेल्फ केयर प्रैक्टिस पे। यस, आपको अपना सेल्फ केयर रखना है, मीन्स आपकी बॉडी जो स्किन है उसका बहुत ध्यान रखना है। कहीं टकरा के नहीं चलना है कि कहीं लग गया, छिल गया, वो सब ध्यान रखना है आपको। अगर आप वुमेन हैं तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर लेते रहें, अपने हाथ पैर बहुत क्लीन रखें, बहुत ही ज़्यादा क्लीन, नीट और मॉइस्चराइज्ड रखें उसको, ठीक है। अगर आप मैन हैं तो आप भी मैनिक्योर पेडिक्योर ले सकते हैं। तो अपनी बॉडी की केयर करनी है। उसका रीज़न ये है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारी टिश्यू रीजनरेशन की जो फिजियोलॉजी है, जो मैकेनिज़्म है, वो स्लो हो जाता है, ठीक है, ग्रेजुअली और बाय द टाइम। तो इसलिए जो भी अगर स्कार लग जाता है तो वो फिल होने में टाइम लगता है। तो हमें ऐसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है कि हमारी बॉडी में कोई कट ना लगे, ठीक है। अगर वो कट लगेगा तो उसको रिफ़िल होने में टाइम लगेगा। तो आपको अपनी बॉडी और स्किन इसका ध्यान रखना है। इसके साथ हमें ध्यान रखना है अपने वेट का। तो एक टर्म है जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स कुछ नहीं होता है, आपकी जैसे हाइट है और जो बॉडी है किलोग्राम में लेके हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक ऑप्टिमम वैल्यू आती है, अगर वो आप आई है, आप उसमें फॉल कर रहे हैं तो मीन्स आपका जो वेट है एज़ पर योर हाइट इज़ ओके। अगर ज़्यादा आता है तो आपकी बॉडी में फ़ैट है जिसके लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आने वाले व्लॉग में बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपके जो डायबिटीज़ है वो
क्योर करेगा, मैनेज करेगा स्लोली ग्रेजुअली। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकती है, बट ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती। ये बुखार की तरह नहीं है कि आपने 2 टैबलेट खाया और नेक्स्ट डे आप, या 3 दिन का कोर्स किया आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको फॉर 1 मंथ 3 मंथ्स आपको एक प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो देयर आर फ्यू एक्सरसाइज विच हेल्प्स कि आपका जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है, ऑब्वियसली आप डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ है, आप में इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, आपकी बॉडी ग्लूकोज को इतना अच्छे से वो नहीं कर रही है, ब्रेक कर रही है। तो कुछ एक्सरसाइज हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा समअप हुआ है वो ये हुआ है, स्ट्रेस मैनेज करना है आपको, मैदा, प्रोसेस फूड, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वो नहीं लेना है, वेट मैनेज करना है अपना, लॉन्ग सिटिंग नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी है। तो आज का जो व्लॉग है हमने ये सारी बात की। अब मैं जो नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी उसमें मैं एक कुछ ऐसी फूड और वेजिटेबल्स के बारे में हम बात करेंगे जो डायबिटिक फ्रेंडली होगी। और आने वाले टाइम में अगर हम इंडिया में बात करें, और मैं अभी दिल्ली एनसीआर से बात कर रही हूँ, तो अभी काफ़ी ऐसी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक फ्रेंडली हैं, तो हम उसको लिस्ट डाउन करेंगे और हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप ये व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा और आपको कुछ हेल्प हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको डायबिटिक पेशेंट के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द अपने एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।